हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK क्वेश्चन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। तो आइए देखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने RBC की सतह पर उपस्थित एंटीजन तथा प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी के आधार पर की थी। रक्त वर्ग की खोज या रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कहाँ पर? RBC की सतह पर उपस्थित एंटीजन तथा प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी के आधार पर उन्होंने जो है कि रक्त वर्ग या रुधिर वर्ग या ब्लड वर्ग की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है कि RBC के अध्ययन के समय जो है कि यह जो है कि उन्होंने रक्त वर्ग की खोज की थी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो रक्त वर्ग को जो है कि 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त वर्ग को 4 भागों में विभाजित किया था। उसमें उन्होंने आगे क्या कहा कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। मतलब ए ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला एंटीजन ए होता है और दूसरा एंटीजन बी होता है। एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी ए होते हैं और एंटीबॉडीज बी होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो है कि रक्त वर्गों को विभाजित किया था। उन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी के 2 भाग बताए थे, एंटीजन ए एंटीजन बी, और एंटीबॉडी के लिए एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी उन्होंने बताया था। आगे देखते हैं, मानव रक्त वर्ग का निर्धारण केवल एक कारक करता है जिसे जो है कि I0 कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ है कि जब उनकी वंशागति होती है, रक्त वर्गों की जब वंशागति होती है तब उसमें जो है कि जो मानव रक्त वर्ग को जो निर्धारण करता है, जो कारक निर्धारण करता है, उसे जो है कि I0 के नाम से जाना जाता है। साथ में देख लेते हैं कि रक्त कारक जो है कि वह किस प्रकार के होते हैं। पहला जिसको IA या IB या I0 के नाम से जाना जाता है। यही जो है 3 प्रकार के कारक होते हैं। इसी कारक की जो है उपस्थिति और अनुपस्थिति से जो है कि मानव रुधिर वर्ग जो है कि बनता है या मानव रक्त वर्ग चुना जाता है। आगे देखते हैं, फिर मानव रक्त वर्ग में वंशागति का अध्ययन वर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1924 ईस्वी में किया था। अब हम लोग जो है कि रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। तो रुधिर वर्ग की वंशागति का अध्ययन जो है कि वर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1924 ईस्वी में किया था। मानव में रुधिर वर्ग वंशागति या रुधिर वर्ग A, B तथा O होता है। मानव में आनुवांशिक जो रुधिर वर्ग होता है वह A, B तथा O होता है। AB जो आपका रुधिर वर्ग होता है वह A तथा B के जो है कि क्रॉस से बनता है। जो A तथा B रुधिर वर्ग वाले जो मानव होते हैं उनमें A तथा B के क्रॉस से जो है कि AB रुधिर वर्ग बनता है। वह रुधिर आनुवांशिक नहीं होता है। मानव में रुधिर वर्ग केवल आनुवांशिक रूप से A, B तथा O होता है। मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति एक जीन के बजाय 2 जीन पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे बहुजीनीवाद या बहुजीनतावाद भी कहा जाता है। मानव में फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके कि मानव में रुधिर वर्ग की किस प्रकार की जीनी व्याख्या होती है। तो मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति एक जीन के बजाय 2 या 3 जीन, आप कह सकते हैं 2 या 3 जीन पर निर्भर करता है। मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति को बहुजीनीवाद भी कहा जाता है। मैंने पिछले ही बताया कि मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति को क्या कहते हैं? बहुजीनीवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जीन के बजाय 2 जीन इसमें जो है कि कारक होते हैं, 2 जीन जो है कि इसमें उपयोगी होते हैं, निर्धारित करते हैं ब्लड ग्रुप को। रुधिर वर्ग A के लिए IA, रुधिर वर्ग B के लिए IB तथा रुधिर वर्ग O के लिए I0 होता है। फिर से देख लीजिएगा कि वंशागति के लिए या इनहेरिटेंस के लिए रुधिर वर्ग A के लिए कारक IA, रुधिर वर्ग B के लिए कारक IB तथा रुधिर वर्ग O के लिए कारक I0 जो है कि उपयोगी होता है। कारक IA तथा IB
आई नॉट पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बात आप जरूर ध्यान दीजिए कि कारक जो आई ए तथा आई बी होता है वह आई नॉट पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। मतलब आई ए आई नॉट पर प्रभावी होगा, आई बी आई नॉट पर जो है कि पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, मतलब अपना लक्षण आई नॉट को प्रकट नहीं करने देगा। तो यही लिखा गया है। अब हम क्रॉस के बारे में देखते हैं, वंशागति के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से वंशागति होती है। आप ध्यान दीजिएगा कि आई ए कारक आई नॉट के ऊपर प्रभावी होता है, आई बी कारक आई नॉट कारक के ऊपर भी प्रभावी होता है। अतः आई ए का क्रॉस हम आई ए के कारक के साथ कराएंगे तो ए रुधिर वर्ग प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा कि आई ए और क्रॉस जो है कि आई ए जीन के साथ हम कराएंगे तो रुधिर वर्ग ए प्राप्त होता है। वहीं आई बी जीन का क्रॉस आई बी के साथ कराएंगे तो बी रुधिर वर्ग प्राप्त होता है। साथ ही देखते हैं आई नॉट का क्रॉस आई नॉट के साथ कराने पर हमें रुधिर वर्ग ओ प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि आई ए का क्रॉस यदि हम आई नॉट पर कराएंगे तो प्रभावी होने आई ए प्रभावी होने के कारण रुधिर वर्ग ए बनाता है। साथ ही देखते हैं आई बी का क्रॉस आई नॉट जीन के साथ कराने पर आई बी जो है आई नॉट पर प्रभावी होने के कारण जो है कि बी रुधिर वर्ग बनाता है। वहीं देखते हैं आई ए जीन का क्रॉस आई बी जीन के साथ कराने पर ए बी रुधिर वर्ग जो है कि प्राप्त होता है। आप ध्यान देंगे फिर से जो है कि आई ए का क्रॉस आई नॉट के साथ कराने पर ए प्राप्त होता है, आई बी का क्रॉस आई नॉट पे कराने पर बी होता है। यह इस प्रकार से यही होता है क्योंकि जो है आई ए और आई बी आई नॉट पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। इस प्रकार से आप क्रॉस कराने पर अपने रुधिर वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है कि रुधिर वर्ग की वंशागति होती है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें उसका उत्तर बताइएगा। देखते हैं कि किस किस को इसका उत्तर आपको आता है। कहते हैं कि पिता का रुधिर वर्ग, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कहते हैं कि पिता का रुधिर वर्ग ए है, शिशु का रुधिर वर्ग जो है कि ओ है। मतलब जो है कि पिता का जो रक्त वर्ग है वह ए है और शिशु का जो बालक है उसका रक्त वर्ग क्या है, ओ है। तो जनक का जीनोटाइप क्या होगा? आप इसका उत्तर हमें जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं किसका किसका उत्तर सही आता है। धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो है कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। धन्यवाद।